नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और मैं पिछले कुछ दिनों से फैमिली फंक्शन में बिज़ी था, तो आपके लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक दो दिन से टेलीग्राम चैनल पे भी एक्टिव नहीं था, लेकिन अब मैं जो है फ्रेंड्स फ्री हो चुका हूँ और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आज एक बार फिर से मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, हम कहाँ पे थे, अभी क्या हमें लग रहा है, सब कुछ आज समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले निफ्टी की आवरली चार्ट से। आवरली चार्ट में अगर हम देखें तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। वीकली में हम वेव 4 में चल रहे हैं, राइट। ये हमने बहुत बार समझा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से वेव 3 के बाद 4 के अंदर यहाँ पे ये डिक्लाइन को हम वेव ए मान रहे थे, उसके बाद बी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वेव बी ने हमें बहुत ज़्यादा पकाया था फ्रेंड्स। होता है ऐसा मार्केट में। इलियट वेव अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है वो बार बार होते रहेंगे और यही एक्सपीरियंस आपको इलियट वेव सिखाने में हेल्प करेंगे। अगर मार्केट जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चलता है तो जल्दी आप इलियट वेव उतना नहीं सीख पाएंगे। इसको समझने में टाइम लगता है। मार्केट अगर इस तरीके से बिहेव करता है तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दी आप इलियट वेव सीखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेव बी जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना है और इरेगुलर भी बना है। वेव बी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट लेग, ये करेक्शन का सेकंड लेग और ये जो है अभी प्रोग्रेस में है, उसको हम करेक्शन का थर्ड लेग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, राइट। अभी यहाँ तक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वहाँ से अगर मैं वेव सी का प्रोजेक्शन निकालूं तो ये रेंज निकल के आ रही है, राइट। 22,894 से लेके 22,520, राइट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेवल्स जो है सारे, अगर आपको अपनी मोबाइल पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं तो आप यूट्यूब के वीडियो के ऊपर सेटिंग में जाएंगे तो आपको क्वालिटी के अंदर आपको पिक्सल का पूछेगा, राइट। क्वालिटी के अंदर आप अगर 1080 पिक्सल कर देंगे तो ये जो है सारे आपको क्लियरली दिख जाएंगे। तो ये ज़्यादातर लोगों की क्वेरी रहती है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। वापस आ जाते हैं हमारे एनालिसिस पे। ये रेंज जो है वेव सी के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा काम क्या बनता है, यहाँ पे कुछ और भी लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं। लेवल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स लगे होते हैं मेरे चार्ट पे, लेकिन सबको समझना ज़रूरी है। जैसे ये जो है, ये दो लेवल है, वो कौन से है, वीकली वाले वेव 4 की रेंज है। ये 23% का लेवल है और ये 38% का लेवल है। तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ से जो वीकली में वेव 4 शुरू हुआ है उसकी कंप्लीशन रेंज ये है, जिसमें मार्केट ऑलरेडी एक बार लो बना चुका है, राइट। तो ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हमारा एनालिसिस गलत हुआ और यहीं से मार्केट ऊपर चला गया तो हमारे बैक ऑफ माइंड में रहना ही चाहिए कि एक बार तो ये इस रेंज में लो बना के बाउंस कर रहा है, तो हो सकता है कि ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका हो और ये पैटर्न हमें समझ में ना आई हो या फिर इसे हमें गलत आइडेंटिफाई कर लिया हो, राइट। अभी के लिए हमें ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, राइट। अब हमारा फोकस यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर ये करेक्शन का थर्ड लेग है तो ये कंप्लीट होने के बाद वेव सी का डिक्लाइन स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो बाउंस है उस बाउंस को हम एनालाइज करेंगे, इसको हम वेव सी मान रहे हैं। तो क्या इस वेव सी के अंदर 1 2 3 4 5 हमें कंप्लीट लग रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रफली हमने यहाँ पे ये 1 2 ये 3 और ये डब्ल्यू एक्स वाई हमने आइडेंटिफाई किया था ऑलरेडी। ये डिक्लाइन को भी हमने आइडेंटिफाई किया था, राइट। इसको 4 कंसिडर करें, यहाँ से 1 2 3 और 4 कंसिडर करें तो ये फिफ्थ की प्रोजेक्शन रेंज हमने निकाली है, 38%, 61% और ये मैक्सिमम 100%, राइट। तो इस रेंज में कहीं पे भी ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है, जिसमें ये ऑलमोस्ट 61% के आसपास तो ऑलरेडी आ चुका है। हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट चार्ट में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी डेटा ज़्यादा है, लेकिन आप ध्यान से समझिए। जब तक आप वीडियो को फॉरवर्ड कर करके देखेंगे ना फ्रेंड्स, तब तक आप समझ लीजिए कि आपको इलियट वेव समझ में नहीं आएगा, राइट। ये काफ़ी पेशेंस वाला काम है। अगर
आपको सिर्फ लेवल चाहिए तो फिर लास्ट की 2 मिनट देख लीजिए, आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, राइट। निफ्टी का बीच में मिलेगा, लास्ट में बैंक निफ्टी का मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको वाकई में सीखना है तो अगर आप 1 मिनट का भी स्किप करेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना किस तरीके से मैं सोचता हूँ। यहाँ से ये 1, 2, 3 और 4 कंसिडर करके चले तो यहाँ से हमने 5th का प्रोजेक्शन तो निकाला है, ये दोनों लेवल उसके लिए है। बाकी के भी यहाँ पे 2 लेवल है, ये 2 रेंज है, उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है उसके अंदर इसको हम 1 और इसको 2 कंसिडर करें तो यहाँ से वेव 3 के प्रोजेक्शन है ये सारे, जिसमें नॉर्मली 100 to 123% अचीव हो चुका है, लेकिन 161% अभी तक नहीं हुआ है, राइट। अब यहाँ से जितना भी प्रोग्रेस हुआ है वेव 3, वहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालूँ 4 के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि ये 161% के ऊपर जाए वेव 3 और उसके बाद वेव 4 का रिट्रेसमेंट मिले। लेकिन अभी तो मार्केट क्लोज है, जब खुलेगा तब पता चलेगा कि ये डिक्लाइन करके वेव 4 पहले बना रहा है या वेव 3 भी अभी कंप्लीशन बाकी है, तो वो तो हमें मार्केट बता देगा। लेकिन हम प्रिपेयर्ड है कि यहाँ से डिक्लाइन है तो ये सपोर्ट रेंज है वेव 4 की, ऊपर जाता है तो कहीं यहाँ से जो वेव 3 स्टार्ट हुआ है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ तक ये जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी समझेंगे। उसके बाद वहाँ से वेव 4 का रिट्रेसमेंट निकालेंगे, राइट। तो ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ से जो वेव 3 प्रोग्रेस में उसका है। अगर ये 38% 24,300 को ये ब्रेक कर देता है शार्पली, तो हम मान लेंगे कि यहाँ से जो बाउंस है वो 3 वेव बाउंस है, ये पहली पॉसिबिलिटी। मान लीजिए कि ओवरऑल ये रेजिस्टेंस रेंज है, तो हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हो वेव 5 की और हमारे समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट डायरेक्टली भी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन आया है फिर वहाँ पे फोकस करेंगे कि एक बार यहाँ पे इम्पल्सिव आ गया तो करेक्टिव पे फोकस कीजिए। अगर करेक्टिव बाउंस मिलता है तो इसका स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल ट्रेड करेंगे, फिर उस ट्रेड को मैनेज करेंगे कि हम कहाँ तक उसको होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि वही ट्रेड हमें ये नीचे की तरफ ले जाए, अगर हम ट्रेल करेंगे हो सकता है कि ट्रेल स्टॉप लॉस हिट ही ना हो, राइट। तो मैनेज तो कहीं पे भी हो जाएगा, बस आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए सारी पॉसिबिलिटी के लिए, राइट। तो निफ्टी में मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये जो भी है मैंने समझाया। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये आवरली चार्ट है, यहाँ से जो डिक्लाइन है बैंक निफ्टी का वीकली और मंथली जो है एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। हो सके तो मैं लास्ट में डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर ही फोकस करते हैं। ये वेव ए है और वेव बी का रिट्रेसमेंट हमने यहाँ पे निकाला है 61% और ये 70%, इस डिक्लाइन का ये रिट्रेसमेंट है, राइट। अब यहाँ से जो बाउंस है ये एक कॉम्प्लेक्स इरेग्युलर करेक्शन बना है, राइट। यहाँ पे ये बी और ये सी प्रोग्रेस में है, राइट। इस तरीके से ये बी चल रहा है, ये ए, ये बी और ये सी, इस तरीके से बी इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे और भी सारे डेटा है, सभी को समझ लेते हैं। ये रेंज जो है वो अब तक जो हाई बना है वहाँ से हमने वेव सी की रेंज निकाली है, इसका 100 to 123%, राइट। तो ये रेंज है 48,517 से लेके 47,509, राइट। तो ये हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, इतना डिक्लाइन हो सकता है। अब इस रेंज में तो अभी आया नहीं है, लेकिन ये 100 to 123% है, इसका 100 to 123%, उस रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका है, राइट। अभी यहाँ पे एक और डेटा है ये वाला 23 to 38%। हम क्या करते हैं, अगर ये ए, बी और ये सी है, राइट, तो इसका जब भी 38% ब्रेक होता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए हमने ये रेंज निकाली है, राइट, कि इस रेंज में यहाँ से डायरेक्टली 38% के नीचे अगर इम्पल्सिव डिक्लाइन करता है तो ये बी जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए रेंज हमें यूज़फुल रहेंगी, खास करके 38%, राइट। क्योंकि अगर ये
प्रोग्रेस में है, ये नया इम्पल्स प्रोग्रेस में है, तो पॉसिबल है। इसको डिटेल में मैं जाऊंगा ज़्यादा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको ऐसा ही मान के चलिए कि ये एक सपोर्ट रेंज है और इसके नीचे ट्रेड करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे सारे डेटा हमने समझ लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये जो वेव सी का प्रोग्रेस है उसको एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 किस तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1, यहाँ से 1 2 और इस गैप अप के बाद के ये टॉप को 3 कंसिडर करें, इसको एक इरेगुलर 4। तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन है वो ये 38% है, ये वाला जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और ये 61% है। तो इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट कर सकता है, राइट। और भी डेटा देख लेते हैं। ये वाली जो रेंज है ये हमने ओवरऑल जो बड़े वाले वेव सी की निकाली इससे पहले के चार्ट में। यहाँ पे ये बाउंस का ये रिट्रेसमेंट जो हमने निकाला वही वाला रिट्रेसमेंट यहाँ पे है, राइट। तो इसको ध्यान में रखिए। अभी ये वाला रिट्रेसमेंट देखते हैं। यहाँ से जो 1 2 3 4 और ये 5 जो प्रोग्रेस में है, इस वेव 5 का रिट्रेसमेंट है ये 23 to 38%। इसका मतलब कि इमीडिएट मूव के अंदर ये सपोर्ट रेंज है और ये 52,368 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर इम्पल्सिवली ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि यहीं पे वेव बी कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगर ये ऊपर बाउंस करता है तो ये पूरी रेजिस्टेंस रेंज ही है, यहाँ पे ये वेव 5 कंप्लीशन के चांसेस है, राइट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डेटा हमने समझ लिए हैं। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट फोकस जो है वो इस रेंज पर होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक किया तो एटलीस्ट इसमें तो आ ही सकता है, इसके बाद का बाद में देखेंगे, लेकिन ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आ सकता है, राइट। इवेंचुअली ये नीचे ही जाने वाला है, ऐसा हमें ओवरऑल देख के लग रहा है, ये जो हमने पूरा व्यू आवरली में समझा है, राइट। लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए एक छोटी रेंज भी चाहिए, तो उसके लिए हम ये पूरा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एनालाइज करते हैं, राइट। बाकी ओवरऑल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी समझाया हुआ है, वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से इस बड़े ट्रेड को प्लान किया जा सकता है हेज करके। थोड़ा सा हमें वहाँ पे सेफ ट्रेड, अगर आपको ऑप्शन बाइंग में रिस्क लग रहा है तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट दोनों जो है वो रेजिस्टेंस रेंज के करीब है और एक वापस हमें अच्छा खासा डिक्लाइन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक ध्यान से समझा है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी नहीं तो कल आप इलियट वेव मेरी ही तरह ज़रूर यहाँ पे इसी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।